हेलो फ्रेंड्स। आज का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। और आज के एनालिसिस के अंदर निफ्टी के एनालिसिस करने से पहले कुछ आईपीओ के एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। नज़ारा टेक्नोलॉजी का आईपीओ जो है जबरदस्त तरीके से जो है सब्सक्राइब हुआ है। और क्यूआईबी पोर्शन 103 टाइम्स, 103 टाइम्स। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 390 टाइम्स, रिटेल 75 टाइम्स, एम्प्लॉय 7.55 टाइम्स। ये जो आईपीओ है, आईपीओ का भाव था 1101 रुपये। 13 शेयर अप्लाई कर सकते थे। बहुत ही जबरदस्त जो है इसको रिस्पॉन्स मिला है। तो आप ये मान के चलिएगा कि जो लिस्टिंग गेन है वो काफ़ी जबरदस्त आ सकते हैं। हालांकि लॉस मेकिंग कंपनी है अभी भी, लेकिन राकेश झुंझुनवाला जी का नाम इस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसलिए जो है इसके अंदर रुझान वैसे भी काफ़ी पॉजिटिव था। और जिस तरीके की गेमिंग कंपनी, जिस तरीके के बिजनेस मॉडल में यूनिक कंपनी है, और प्लेटफॉर्म के ऊपर सीधा सीधा कोई ऐसा प्ले नहीं है अदर देन रिलायंस, लेकिन वहाँ पर भी रिलायंस जो है अलग तरीके से बिजनेस करता है क्योंकि उसके बहुत सारे बिजनेसेस हैं। तो इंडिविजुअल प्लेयर कोई नहीं था, तो स्टैंड अलोन बेसिस के ऊपर अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। बहुत अच्छे लिस्टिंग गेन मिलेंगे और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि लिस्टिंग गेन के बाद भी जो है इस शेयर्स के अंदर एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम जो है देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि बहुत ही कम लोगों को शेयर्स मिल पाएंगे जिस तरीके से शेयर्स के अंदर डिमांड है। उसके अलावा जो है सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की, ये काफ़ी ग्रोइंग बैंक है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, लेकिन इस सेगमेंट में बहुत सारी जो है अपॉर्चुनिटीज़ ऑलरेडी उपलब्ध हैं। सब्सक्रिप्शंस मिला और कोई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। क्यूआईबी 2.18, नॉन इंस्टीट्यूशनल्स 1.31, रिटेल 3.09, और इवन एम्प्लॉय ने भी अपना पोर्शन फुली सब्सक्राइब्ड नहीं किया। तो यहाँ पर जो है कॉन्फिडेंस की कमी देखने के लिए मिली। और इसका मुख्य रीज़न था पिछले 5-7 दिन से जैसे ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी और मार्केट ओवरसोल्ड टेरिटरी में थी, और आज बाउंस बैक कर दिया। और बाउंस बैक करने का मेन रीज़न था कि बाज़ार के अंदर काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से ओवरसोल्ड सिचुएशन बनी हुई थी। और इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने कल आपके साथ जो चर्चा की थी, उस चर्चा के अंदर मैंने बोला था कि जो पुट कॉल रेशियोज़ है वो जो है एक से स्लाइटली नीचे नहीं आई है, बल्कि डीपली नीचे आ गई है, 0.8 से भी नीचे चली गई थी। तो एक बाउंस बैक जो है बनता था, मार्केट ओवरसोल्ड हो गई थी, तो एक बाउंस जो है बनना था। और अभी भी हालांकि देखिएगा थोड़ी सी ऊपर की गुंजाइश अभी भी है जिस तरीके की पुट कॉल रेशियो है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि क्या एम पैटर्न कंप्लीट होगा या नहीं होगा, ये देखने वाली बात है। और ऐसा लगता है कि इस तरीके के ये आपने 6 लगातार कैंडल, रेड कैंडल देखने के बाद एक लाजमी भी था कि एक ग्रीन कैंडल बने। लेकिन इसके अंदर एक सबसे खास बात यह है कि जो हाइज थे इससे पहली वाली कैंडल के, वहाँ तक जो है बाजार नहीं जा पाया। तो लेकिन फिर भी एक अच्छी रिकवरी थी और ऊपर के लेवल पर एक प्रॉफिट बुकिंग भी आ गई थी। तो ऊपरी लेवल से करीबन लास्ट के जो भी 15-20 मिनट जो है रिकवरी के अंदर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग का सेशन भी चला। तो हालांकि बाज़ार जो है फाइनली काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी है काफ़ी दिनों के बाद। तो ये देखिएगा यहाँ पे, तो अब अगली कैंडल रेड बनती है या ग्रीन, ये देखने वाली बात है। तो अगर यहाँ पर 2 कैंडल ग्रीन बन गई तो फिर देखिएगा एम पैटर्न की जगह डब्ल्यू पैटर्न के चांसेस बढ़ जाएंगे, यानी कि बुलिशनेस आ जाएगी अगर अगली 2 कैंडल ग्रीन बनती है तो। लेकिन अगर अगली कैंडल रेड बनती है और उसके बाद फॉलोअप एक और आती है, तो फिर देखिएगा हमें लगता है कि जो एम पैटर्न है वो कंप्लीट होता हुआ नज़र आएगा और बाज़ार जो है 13,800 तक भी आ सकता है। और ये जो है ये अगले 4 सेशन में भी आ सकता है। 4 में नहीं आएगा तो अप्रैल के फर्स्ट वीक तक भी आ सकता है। तो यहाँ पर आपको जो है नज़र बना के रखनी है। और अप्रैल के अंदर एक और सबसे खास बात ये है कि बहुत सारी कंपनीज़ के जो रिज़ल्ट आए थे पीछे, वहाँ पर कोई रेवेन्यू ग्रोथ नहीं थी ज़्यादा, मोस्टली जो है कॉस्ट कटिंग थी। तो अगर कॉस्ट कटिंग आपने की, खर्चे बचा लिए, तो खर्चे बचाने से क्या होता है कि आपकी आगे की फ्यूचर की ग्रोथ में भी तो इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपने एम्प्लॉय को कट कर दिया, एम्प्लॉय की सैलरी कट कर दी, तो उनका मोटिवेशन घट जाता है। आपने अगर एक्स्ट्रा स्टाफ हटा दिया तो आपको एक्स्ट्रा बिजनेस लेने में भी दिक्कत होगी। तो ये जो मार्च वाली जो सेटलमेंट है ये देखनी पड़ेगी। मार्च के जो रिजल्ट्स आएंगे उसके अंदर एक और सबसे खास बात है कि जो एडजस्टमेंट आपने बाकी 3 क्वार्टर में कर ली हैं, तो वो लास्ट में आके फाइनली जो भी डेंट था लॉकडाउन पीरियड का, वो अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं डाला तो वो यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए मार्केट जो है चिंतित थी और इसीलिए देखिएगा ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई भी, और मोस्टली सारी पॉजिटिव न्यूज़ आ चुकी थी। तो इस वजह से भी मार्केट थोड़ी सी टेंशन में थी। तो अभी यहाँ पे मार्केट के अंदर एक पुल बैक आ गया, ओवरसोल्ड टेरिटरी से जो है
आप जो है थोड़ा सा आज कम हो गए हैं ओवरसोल्ड से, आप थोड़ा सा न्यूट्रल की तरफ आ रहे हैं, लेकिन अभी भी बाजार थोड़ा सा ओवरसोल्ड है। तो हो सकता है कि आधा दिन जो है वनडे के अंदर पॉजिटिवनेस रहे और उसके बाद जो है बाजार फिर जो है मंदी की तरफ आ जाए। क्योंकि अगर बाजार एम बनाएगा या डब्ल्यू बनाएगा, देखिएगा अभी एम के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि बाजार जो है एम पैटर्न बनाए और नीचे के जो है ऑप्शंस जो है खुलते हुए आपको नजर आए। तो 3 या 4 कैंडल से जो है ये यहाँ पे 13,800 तक के जो बाजार हैं वहाँ पर आ सकता है। ऊपर की तरफ के जो है रास्ते खुलते हैं, शॉर्ट्स पोजीशन जो है वो कवर होने के लिए आ सकती है। शॉर्ट कवरिंग आज भी देखने के लिए मिली, लेकिन देखिएगा यहाँ पे जो शॉर्ट्स बने हैं वो वास्तव में इतने एग्रेसिव नहीं है जितने कि नॉर्मली हुआ करते हैं। तो बाजार ऊपर से गिरा तो है, लेकिन धीरे धीरे करके गिरा है और आज का पुल बैक काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया है। तो एक जो ये पैनिक की सिचुएशन जो मॉर्निंग सेशन में बनी थी और पूरा वर्ल्ड नीचे था और हम ऊपर हैं, यानी कि आज निफ्टी ऊपर था जब सब नीचे थे, और कल हम उल्टा कर रहे थे, जब पूरा एशिया तेज था हम माइनस थे। आज पूरा एशिया जो है पॉजिटिव नेगेटिव था और हम प्लस थे। तो मेजर जो एशियन मार्केट्स हैं उनके बारे में भी बात हम करेंगे। अब अगर हम चर्चा करें तो बाजार कहाँ पे गए आज नीचे, 1350 से 788। तो आप देखिएगा पूरा 400 पॉइंट से ज़्यादा का मूव देखने के लिए मिला है। तो यहाँ पर आज जो पुट के जो बायर्स थे उनको काफ़ी झटका लगा होगा, और पुट के जो राइटर्स थे उनकी काफ़ी अच्छी जो है मौज हो गई थी, क्योंकि पुट के प्रीमियम्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ रखे थे। और अब जो है क्योंकि 4 दिन सेशन के बने तो बचे हैं, तो वो जो है देखना पड़ेगा कि यहाँ पे बाजार किस तरीके से जो है ऊपर की तरफ जाता है। तो देखिएगा 14,800 पे एक अच्छी जो है रेजिस्टेंस आपको देखने के लिए मिल सकती है ऊपर के लेवल पे, तो इमीडिएट रेजिस्टेंस है। और नीचे के रास्ते जो है हालांकि 13,800 तक जो है खुलते हैं, लेकिन वो ध्यान रखिएगा मार्च में खुलेंगे या अप्रैल में। तो और अप्रैल का जो महीना है वो काफ़ी वोलेटाइल भी होगा और काफ़ी बड़ा भी जो है मंथ है, और उसमें वीक भी 5 पड़ रहे हैं। तो एक्सपायरी तक 5 वीक के जो है वो होंगे। तो इसलिए आप देखिएगा अप्रैल के महीने में जो मंथ एंड की जो ऑप्शंस हैं उनके प्रीमियम भी काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा बाजार आज निचले लेवल से काफ़ी अच्छा रिकवर किया। हालांकि देखिएगा रिकवरी बैंकिंग या फाइनेंशियल्स में इतनी मजबूत नहीं आई जितनी बाकी सेक्टर्स में आई। और देखिएगा ये चैनल के अंदर जब इस चैनल को ब्रेक करके बाजार नीचे गया तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस कटे होंगे, लेकिन बाजार देखिएगा चैनल के नीचे क्लोजिंग नहीं दी, तो चैनल के ऊपर आने की उसने कोशिश की। तो ये जो सपोर्ट लाइन हमने खींची हुई है, इस सपोर्ट लाइन के नीचे बाजार थोड़ी देर रहा तो सही, घंटे 2 घंटे रहा तो सही, लेकिन बार बार उसी को अटेम्प्ट कर रहा था। तो जो बहुत एग्रेसिवली काम करते हो तो हो सकता है कि उन्होंने वहाँ से अपने शॉर्ट्स से जो है और मेंटेन किए हों, और जिनके स्टॉप लॉस थे उन्होंने स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए होंगे। लेकिन फिर भी जो लोग पोजिशनल बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाते हैं वो शायद बच गए होंगे, तो उनको तो शायद उनके स्टॉप लॉस भी ट्रिगर नहीं हुए, क्योंकि वो जो क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाते हैं तो उनको कंफर्ट था। तो अगर आज बाजार नीचे बंद होता तो बहुत ज़्यादा वीकनेस जो है बाजार में बढ़ जाती। तो यहाँ पर एक पुल बैक जो है काफ़ी बढ़िया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाजार अभी काफ़ी मजबूत हो गए हैं। बाजार के अंदर मजबूती नहीं आई है। अगर आप देखेंगे तो ये जो 6 कैंडल्स बनी हैं, 6 कैंडल के बाद अगर एक पुल बैक आता भी है तो ये कोई बहुत जो है उत्साहवर्धक जो है नहीं है। और फिर सबसे खास बात ये थी कि लास्ट के जो 15-20 मिनट थे वहाँ पर ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आ गई, तो वहाँ से भी जो है कंफर्ट नहीं आया, यानी कि फॉलोअप जो है बाइंग जो है नहीं आई रिकवरी के बाद भी। अगर हम बात करें रिलायंस की, तो रिलायंस आज मजबूत था, निफ्टी को ऊपर खींचने में काफ़ी अहम भूमिका निभाता हुआ, 50 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन। HUL जो है 15.65, ICICI बैंक 10.94, बजाज फाइनेंस 9.64 और ITC 8.97। और देखिएगा ITC 200 रुपये के आसपास जाता है, वैसे ही मजबूत हो जाता है। और जो डिफेंसिव इन्वेस्टर्स हैं उनका बड़ा फेवरेट स्टॉक है ये, क्योंकि इसमें गिरावट नहीं आती और ये मजबूत बना हुआ है। अगर आप पिछले 3 दिन से देखेंगे तो काफ़ी मजबूती है। बजाज फाइनेंस में भी जो है एक अच्छी रिकवरी देखने के लिए मिली। इसके अलावा ICICI बैंक में भी नीचे से काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने के लिए मिली, लेकिन फाइनेंशियल्स में उतनी स्ट्रेंथ नहीं दी जितनी इस रिकवरी के अंदर जनरली हम पीछे पास्ट में देख रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी जो फाइनेंशियल्स हैं वहाँ पर बाजार के कंसर्न्स हैं, और अप्रैल के क्वार्टर में जो भी NPA से रिलेटेड जो पूरे फाइनेंशियल ईयर्स के जो NPA हैं और मोरेटोरियम पीरियड्स के जो NPA हैं उनके ऊपर क्या जो है नज़र रहेगी। तो इस वजह से जो भी बाजार के पार्टिसिपेंट्स हैं वो अगले महीने शायद फाइनेंशियल्स में बहुत स्ट्रॉन्गली रोल ओवर करने के मन में नहीं बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से भी आप देखिएगा कि
बैंकों के अंदर आज भी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ देखने के लिए मिली, हालांकि 300 पॉइंट की तेज़ी देखने के लिए मिली, ये मैं चर्चा आपके साथ कर चुका हूँ। एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो आज एक विपरीत स्थिति थी। हर रोज़ क्या होता था, एडवांस ज़्यादा होते थे, शाम को घट के ख़त्म हो जाते थे। आज एडवांस सुबह तो थे ही नहीं, ना के बराबर थे, और लेकिन शाम को जो है डिक्लाइन से ज़्यादा हो गए, और आज डिक्लाइन सुबह बहुत ज़्यादा थे, शाम को कम हो गए। तो ये सब हुआ आज रिकवरी की वजह से। FIIs के डेटा बड़े स्ट्रॉन्ग है आज। बाइंग है 1418 करोड़ की, और उधर DIs की भी अच्छी बाइंग है। तो देखिएगा DIs ने भी बाइंग करनी थी, क्योंकि बाजार नीचे आ गए थे काफ़ी, और 6-7 दिन से अगर बाजार गिरते हुए हो तो एक पुल बैक जो है लाजमी था। और हम उम्मीद कर रहे थे कि कल भी हमने कहा था कि आज पुल बैक होना चाहिए था, लेकिन कल का पुल बैक सस्टेन नहीं कर पाया, लेकिन आज पुल बैक नीचे से जो है सस्टेन करता हुआ नजर आया। इसी तरीके से 1507 करोड़ की इंडेक्स में बाइंग है। इसी तरीके से स्टॉक फ्यूचर के अंदर भी 1496 करोड़ की बाइंग है। तो FIIs के डेटा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आज, मतलब अब तीनों पैमानों के ऊपर जो है जबरदस्त बाइंग देखने के लिए मिली है। आज तेज़ी कहाँ थी, NTPC में। और मैंने आपको कहा था कि बाजार जब भी मंदे होंगे आपको बैट लगानी है FMCG पे। तो जब भी बाजार मंदे होंगे तो मैंने आपको बोला था ब्रिटानिया, HUL, नेस्ले, ITC, ये जो 4 दिग्गज हैं ये जो है अपना कमाल दिखा सकते हैं। तो आज देखते हैं इनमें से किसने आज जो है बाजार को संभाला जब नीचे गए। तो देखिएगा 4.37% की तेज़ी थी HUL के अंदर। दूसरा आप देखिएगा ITC के अंदर 2.44% की। तो 2 मेजर कंट्रीब्यूटर थे आज FMCG के अंदर। इसके अलावा स्टील के अंदर भी अच्छी जान थी, JSW स्टील के अंदर, टाटा स्टील के अंदर, ये सब जो है काफ़ी मजबूती के साथ जो है आज आपको काम करते हुए मिले। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ क्योंकि हैवी वेट है तो 3.63, तो इन सभी हैवी वेट्स ने जिनका अच्छा वेट है मार्केट को काफ़ी ऊपर खींचने की कोशिश की। आज गिरने वाले तो थे ही नहीं, तो अब 1-2 शेयर्स थे, उनके बारे में क्या चर्चा करें। तो L&T था 1% की गिरावट, टेक महिंद्रा में भी थोड़ी सी वीकनेस थी, बाकी कहीं पे ज़्यादा वीकनेस थी नहीं। आज मेजरली जो है बैंक निफ्टी के सभी स्टॉक जो है पॉजिटिव थे। बैंक निफ्टी ने केवल 300 पॉइंट की रैली करी है, ध्यान रखिएगा, लेकिन आप चार्ट देखिएगा क्या M बनेगा, इसका M जल्दी बनेगा निफ्टी से। इसके अंदर बैंकों के अंदर ज़्यादा वीकनेस है निफ्टी से, तो अगर इसका M बनेगा तो ये M बनेगा तब निफ्टी का M बन सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि निफ्टी बैंक पहले पलटी अगर कर दे तो देखिएगा निफ्टी में स्ट्रेंथ ज़्यादा आ जाएगी। तो निफ्टी की बाकी की जो स्ट्रेंथ है वो बैंक निफ्टी के शेयर्स पर डिपेंड करती है। अगर बैंक निफ्टी वीक हो गया तो निफ्टी को उभरने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और हो सकता है कि वहाँ पे एम पैटर्न ना बने, लेकिन अगर निफ्टी बैंक का एम पैटर्न बन गया तो फिर देखिएगा वो निफ्टी को भी नीचे की तरफ खींच सकता है। तो यहाँ पर जो बैंक निफ्टी के अंदर जो लेवल आते हैं वो देखिएगा यहाँ पर आते हैं नीचे की तरफ, और वो है करीबन 31,200 के लेवल। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस एक्सपायरी तक 32,800 बाजार शायद चेक कर दे, यानी कि इस एक्सपायरी में थर्सडे तक जो 32,800 की जो मेन सपोर्ट है बाजार की बैंक निफ्टी की, वहाँ तक शायद बाजार एक बार नीचे चेक कर सकते हैं। ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो 35,000 के ऊपर एक काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है, क्योंकि 35,000 पे बहुत टाइम भी जो है बाजार ने स्पेंड किया, और वहाँ पे काफ़ी सेलिंग भी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि स्मार्ट प्लेयर वहाँ पे सेल कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 32,800 से लेकर 35,000 का जो दायरा है वो थर्सडे तक के लिए रह सकता है। और हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि 32,800 पर एक काफ़ी बड़ी जद्दोजहद जो है होगी नीचे की तरफ, और 35,000 पर ऊपर की तरफ। तो ये एक दायरा जो है नेक्स्ट वीक के अंदर बृहस्पतिवार तक के लिए बनता है, और किसी भी तरफ से अगर बाजार टूटते हैं 32,800 पे अगर क्लोजिंग बेसिस पे क्रैक आता है तो फिर आप नीचे 1000 पॉइंट समझिएगा, और अगर ऊपर से 35,000 पे आता है तो वहाँ पर भी आप 1000 से 36,000 के लिए आप प्ले कर सकते हैं। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अभी भी वीकनेस जो है रहेगी। आज का पुल बैक आया, हो सकता है कि सोमवार को भी एक पुल बैक रहे थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसके बाद जो है सेलिंग हो सकती है। आज सारे ही बैंक प्लस में थे, लेकिन ये देखिएगा सबसे खास बात कि जब सारे के सारे बैंक प्लस होते हैं तो 2-3 सेंचुरी मार रहे होते हैं। आज किसी ने भी सेंचुरी नहीं मारी। 82 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन ICICI में, SBI में 53, HDFC बैंक में 53, एक्सिस बैंक में 34 और बंधन बैंक में 20। तो ऐसा नहीं था कि यहाँ से एक पुल बैक था। वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे थे HDFC बैंक में, और ध्यान रखिएगा बुल्स हमेशा ऐसे HDFC बैंक और ICICI बैंक को उठाने की कोशिश रखते हैं, जिससे कि इंडेक्स भी काफ़ी अच्छे से मैनेज हो जाए। और सबसे ज़्यादा जो दाव लगा होता है वो लगा होता है HDFC बैंक पे,
क्योंकि HDFC बैंक संभल गया तो बुल्स कहते हैं फिर हम बाजी को जो है संभाल लेंगे। क्योंकि इधर से HDFC बैंक से एक फ़ायदा ये होता है कि बैंक निफ्टी भी संभल जाता है और निफ्टी भी संभल जाता है। लेकिन आज ज़्यादा जो है रिलायंस की वजह से जो है दम था बाज़ार के अंदर, और रिलायंस अकेला 50 पॉइंट निफ्टी में कंट्रीब्यूट कर रहा था। पुट कॉल रेशियो मैंने अभी बताया, अभी भी देखिएगा ये कह रही है कि पुल बैक आ सकता है। और ये IPO से जो रिलेटेड एनालिसिस मैं आपके साथ कर चुका हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। और आज की वीडियो का जो शीर्षक था वो हमारा था कि इंटरनेशनल मार्केट जो थे आज पॉजिटिवली बंद हुए, और नेगेटिवली बंद हुए और हम पॉजिटिव बंद हुए। तो इंटरनेशनली आप देखेंगे तो जापान के बाज़ार 1% से नीचे थे, ताइवान माइनस में बंद हुआ, चाइना के बाज़ार 2-2.5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ थे, निकाई माइनस था, कोस्पी माइनस था, सभी बाज़ार माइनस थे। शाम को कल डाउ जोन्स माइनस में बंद हुआ। उसके अलावा नेस्डेक के अंदर काफ़ी अच्छी गिरावट थी कल, लेकिन इन सब के बावजूद हम आज प्लस में थे। ये थी आज की सबसे बड़ी बात कि हम प्लस थे। वर्ल्ड था नीचे, हम थे ऊपर। और कल था उल्टा, एशिया कल प्लस था और हम जो निफ्टी जो हमारा इंडेक्स है वो नीचे था। तो ये जो चर्चा है यहीं पे जो है ख़त्म करते हैं। तो ध्यान रखिएगा जो डीकपलिंग हो रही है इंडेक्सेस के बीच में वो आगे भी कंटिन्यू रहेगी, ये तो जो है आने वाला समय ही बताएगा। तो देखते हैं कि सोमवार को बाज़ार किस तरीके से खुलते हैं। जो भी चर्चा मैंने आपके साथ की तो उसी के अनुरूप जो है हमें लगता है कि बाज़ार खुलते हुए नज़र आएंगे। अभी लेटेस्ट ये है कि जो है डाउ जोन्स जो है नेगेटिव टेरिटरी में काम कर रहा है, लेकिन नेस्डेक पॉजिटिव टेरिटरी में काम कर रहा है। इसके अलावा क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफ़ी मजबूती के साथ कल टूट गए, यानी कि $63 के आसपास जो है ब्रेंट क्रूड काम कर रहा है, जो 68-69 के आसपास काम कर रहा था, जो इंडिया के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। लेकिन डॉलर इंडेक्स $92 के बाद ऊपर काम कर रहा है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी एशियन मार्केट्स में फंड्स इतनी जल्दी नहीं आएंगे। इसके अलावा यूएस के अंदर बॉन्ड यील्ड्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं, और जो भी 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड्स हैं वो 1.7 के आसपास जो है अभी ट्रेड कर रही है। तो वहाँ से भी ऐसा लगता है कि जो यूएस के फंड्स हैं वो शायद इमर्जिंग मार्केट में भी थोड़ा सा लेट आते हुए नजर आए, या अभी थोड़े समय के लिए व्यवधान जो है वहाँ पे उत्पन्न हो। तो इस पूरी चर्चा के साथ मैं यहीं पे समाप्ति करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।